उसके 2 पद है, तो पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है यीशु की परीक्षा, हालेलुया। और हम हेडिंग में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, मेरे प्रिय मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी, हालेलुया। अर्थात मेरे मसीह भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात तक उपवास था और वे परमेश्वर अपने पिता की महिमा करता था और अपने आप को तैयार कर रहा था। और पवित्र बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह जो है उसने महान परीक्षा से पहले, प्रभु यीशु मसीह जब परीक्षा में जाने से पहले 40 दिन और 40 रात उपवास किया और उपवास के दुरुपयोग के विरुद्ध चेतावनी दी। हम अगर उपवास करते हैं तो हम अगर उसके विरुद्ध अगर कोई पाप करते हैं, उसके बारे में कुछ बाइबल बताती है मेरे प्रियो। आइए मेरे साथ हम निकालें मत्ती 6 अध्याय उसके 16 पद में क्या बताती है बाइबल, पढ़ने में करेंगे। मत्ती 6 अध्याय उसके 16 पद को पढ़ेंगे, क्या लिखा है बाइबल में, आइए देखिए, पढ़ेंगे। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, आप लोग यहां देख सकते हैं। उसने शिक्षा दी और कि उसके स्वर्गारोहण के बाद उसके चेले उपवास रखेंगे। वहां पे उस पद को हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो पवित्र बाइबल यह बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था तो हमें एक मॉडल बन के, हमारे लिए मॉडल बन के बताया कि हमारे जीवन में, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जो है अपने शिष्यों को भी सिखाया कि है, हालेलुया। सच में और आप प्रभु यीशु मसीह का गुरु है, हमारा पिता है और उसके अनुसार हम भी आज उपवास फास्टिंग प्रेयर करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने किया। हम भी आज उपवास फास्टिंग प्रेयर करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने किया। आइए देखिए और कुछ महत्वपूर्ण बातों को, उसके हम लोग मरकुस 2:20 पढ़ेंगे। बाइबल क्या बताती है आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, मेरे प्रयोग पढ़ने में सहायता करेंगे, हालेलुया। परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे, हालेलुया। यहाँ पे है प्रभु यीशु मसीह और चेलों का वर्णन यहाँ पे किया रहा है। सच में मेरे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जो है इस दुनिया में था और 40 दिन उपवास और सचमुच वे दिन आएंगे। कौन सा दिन? जब परमेश्वर पिता से गया और वे भी आज पिता के पास है और आज हम प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ आत्मा के रूप में रहते हैं, चलते हैं, हमारे साथ रहते हैं मेरे प्रिय। और यहाँ पे पवित्र बाइबल बताती है कि एक दिन आएगा कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चला जाएगा और उसके चेले उपवास करेंगे। और उपवास मेरे प्रिय हमारे और आपके आत्मिक जीवन को तैयार करता है और हमें, इसलिए हमारे और आपके जीवन में उपवास का रहना बहुत जरूरी है, ऐसा पवित्र बाइबल बताती है। नंबर 1 हम सीखे मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहता है कि जब दुल्हा अर्थात प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में गया तो उस छोड़ के जाएगा और उनके साथ हम और आप उपवास करेंगे, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए देखिए और पवित्र बाइबल में मैं कुछ आपको उपवास समृद्ध कुछ निर्देश बातें बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। मैं अगर बोलना चाहूंगा उपवास समृद्ध कुछ निर्देश बातें, तो उसके लिए हम लोग मत्ती 6 अध्याय उसके 17 और 18 पद को पढ़ते हैं। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बात को लिखा है जिस प्रकार हम सीखेंगे 4 महत्वपूर्ण बातों के विषय में। प्रभु यीशु मसीह का उपवास के बारे में हम सीखें कि प्रभु यीशु मसीह जो है परीक्षा में जाने से पहले, परीक्षा उसका होने से पहले, जिस प्रकार मैंने बोला मत्ती 4 अध्याय उसके 2 पद में शैतान उसका परीक्षा लेता है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो है 40 दिन और 40 रात तक निराहार उपवास किया, उसके बाद वो परीक्षा में गया। आइए और कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हम पॉइंट को सीखते हैं। इसके लिए निकालेंगे मत्ती 6 अध्याय उसके 17 पद, पढ़ेंगे क्या लिखा है। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, हालेलुया। देखो मेरे प्रिय यहाँ पे हम प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाता है जब हम उपवास रहे तो हमारे चेहरे में मुरझाने वाली बात ना रहे, हमारे चेहरे में स्माइल रहना चाहिए, हमारे सरों पे तेल की घटी ना होना चाहिए और हमें केवल जब हम उपवास हो तो हमारा स्वर्गीय पिता जाने की हम उपवास है। आकि और अपने पड़ोसी को, अपने दोस्तों को, मित्रों को बताने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे उपवास केवल हमारा पिता जाने, ऐसा बोल के पवित्र बाइबल बताती है। अर्थात उपवास के साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध होना चाहिए और किसी के साथ हमारा संबंध नहीं होना चाहिए, हालेलुया। सही है, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो हमारे जीवन में उपवास का रहना बहुत ही जरूरी है। आगे और पढ़ेंगे
ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो डूबता में है हाँ। तुझे उपवासी जाने। हालेलुया, सचमुच मेरे प्रियो, हाँ मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, यहाँ पे हम एक परमेश्वर पिता और हमारा व्यक्तिगत रिलेशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं। सचमुच जब हम उपवास रहते हैं तो इस वचन के अनुसार नंबर 1 बात हम यहाँ सीख सकते हैं कि हम जब उपवास करें तो हमें हमारे पड़ोसी नहीं, हमारे मित्रगण नहीं, हमारे भाई और बहन नहीं, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता हमें उचित जाने और हमें अच्छा समझे, ऐसा बोल के पवित्र बाइबल हमें बताती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी उपवास है मेरे प्रियो, और वही उसी प्रकार हमें भी उपवास रहना। बाइबल बताती कि हमारे सर पे तेल लगाना है, मुंह धोना है और हमें तैयार होना है। हालेलुया। और हमें छोड़ना नहीं, अर्थात उपवास के साथ हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में बना होना चाहिए, न कि अपने पड़ोसी मित्रों में। आगे पढ़ेंगे। इस दशा में तेरा पिता जो डूबता में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, सचमुच हम जब उपवास रखते हैं मेरे प्रिय, आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग सांसारिक उपवास रखते हैं। जब वो लोग उपवास रखते हैं तो उसका थिंकिंग, उसका सोचना ये रहता है कि मेरे पड़ोसी, मेरे भाई, मित्र, बहुत सारे लोग चप्पल भी नहीं पहनते, बहुत सारे लोग कंघी नहीं करते, लेकिन पवित्र बाइबल हमें इसके बारे में नहीं बताती। पवित्र बाइबल हमें ये बताती है कि हम जब उपवास करें तो हमारा पिता जो गुप्त में है वे हमें उपवासी जाने, कोई मनुष्य नहीं मेरे मसीह भाई बहन। इसलिए हमें मनुष्यों को दिखाने के लिए उपवास नहीं करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह को दिखाने के लिए उपवास करना है। हालेलुया। और यही पवित्र बाइबल हमें बताती है। नंबर 1 बात सीखे मेरे प्रियो कि जब हम उपवास रहे तो हमारे सिर में तेल लगाना है, हमें मुंह धोना है, और हम जब उपवास करें तो हमारे पड़ोसी मित्रगण नहीं, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता जो गुप्त में है वे हमें उपवासी जाने। नंबर 2 बात, हम महत्वपूर्ण बातों को सीखते हैं। मरकुस 9 अध्याय उसके 29 पद को पढ़ेंगे। बाइबल क्या बताती है, आइए देखें। नंबर 2 बात हम लोग सीखने जा रहे हैं मेरे प्रिय। यस। उसने उनसे कहा, यहाँ जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। हालेलुया। वहां पे अगर हम बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उपवास के सामर्थ को अपने चेलों को बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, मरकुस जो है, उपवास के जो सामर्थ है, जो हम उपवास रहते तो हमें एक ऐसा सामर्थ मिलता है कि हम एक पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, और हमें बाइबल के वचन के अनुसार वहां पे हम एक दुष्ट आत्मा से एक ग्रसित व्यक्ति के बारे में हम लोग वहां पे लिखा है। मरकुस 9 अध्याय उसके 29 पद को अगर मैं पढ़ता हूं मेरे प्रियो, तो वहां पे प्रभु यीशु एक व्यक्ति ग्रसित था और वहां पे प्रभु यीशु मसीह था, लेकिन उसके चेले को उस आदमी में पहले बुलाया, लेकिन उसके चेले जो है दुष्टात्मा को नहीं निकाल पाया, और तब व्यक्ति दुष्टात्मा को निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास गया, और जब प्रभु यीशु मसीह आया तो उस दुष्टात्मा को डांटा और अपने चेलों से कहा, उसने कहा कुछ दुष्टात्माएं उपवास सहित अर्थात प्रार्थना के बिना नहीं निकाली जा सकती। अर्थात मेरे मसीह भाई बहनों, हमारे जीवन में फास्टिंग प्रेयर बहुत ही जरूरी है। नंबर 2, हमें अगर दुष्टात्मा पे जो संसारिक जो शैतान का जो स्पिरिट है उस पर अगर हमें कंट्रोल करना है मेरे प्रिय, तो हमारे आत्मिक जीवन के साथ साथ फास्टिंग भी बहुत जरूरी है। और यहाँ पे पवित्र बाइबल नंबर 2 बात हमें सिखाती है कि अगर हमारे जीवन में हमें आत्माओं को परखने का वरदान, दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान चाहिए, तो हमारे जीवन में फास्टिंग बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे हम नंबर 2 सीखते हैं कि अगर आप भी परमेश्वर के बड़े बड़े काम देखना चाहते हो, परमेश्वर के बड़े बड़े आप आश्चर्यक्रम को देखना चाहते हो मेरे मसीह भाई बहनों, तो आप भी प्रार्थना, फास्टिंग, प्रेयर रखें। क्योंकि कुछ जातियां जो है दुष्टात्मा, डेविल स्पिरिट जो है, हालेलुया, वे जो है बिना उपवास के नहीं जाती, ऐसा पवित्र बाइबल बताते हैं। इसलिए हमारे जीवन में उपवास करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमारे जीवन में उपवास करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग हम देखते हैं मसीह भाई और बहन भी दुष्ट आत्मा को नहीं निकल पाते। वो निकाल इसलिए नहीं पाते क्योंकि उसके जीवन में फास्टिंग प्रेयर नहीं रहता। और बाइबल में साफ साफ यहाँ पे बताता है मरकुस 9 अध्याय 29 पद में, क्योंकि यह जाति बिना उपवास के नहीं जाती। हालेलुया। और हम लोग इसी में कुछ सीखते हैं। नंबर 3 बात, मत्ती 17 अध्याय उसके 31 पद में इसका अनुवाद पवित्र बाइबल में अच्छी रीति से लिखा गया। तो आइए हम देखें और पवित्र बाइबल क्या बताती है। यस।
6 दिन के बाद हाँ यीशु ने पतरस और याकूब हाँ और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया हाँ और उन्हें एक रात में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया हाँ और वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह हाँ। सूर्य के समान चमका हाँ। और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजाला हो गया। हालेलुया। सचमुच मेरे बसी भाई बहनों, अगर हमारे जीवन में हम उस अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पे पवित्र बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह उसका फास्टिंग के प्रेयर में था और अपने चेलों को लिया और फिर परमेश्वर उसके आंखों देखते ही देखते वे जो है रूपांतर हो गए। अर्थात मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं मेरे मसीह भाई बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह के उपवास को देखिए कि सचमुच परमेश्वर अगर हमारे जीवन में अपने बड़े बड़े काम को देखना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो आप फास्टिंग के साथ अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि आप फास्टिंग के साथ जब अपने जीवन को बिताते हैं प्रभु आपसे बात करता है, आपको भेद भरी बात को बताता है, आपको परमेश्वर व्यक्तिगत आपके साथ संबंध अच्छा बनाता है और आप निरंतर यहोवा के भय में रहते हो मेरे प्रियो। इसलिए हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर के उपवास का रहना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। इसलिए आज मेरे मसीह भाई बहनों, हम आज हम लोग जिस प्रकार बीते अभी दिनों से उपवास के बारे में सीख रहे हैं, आने वाले हम लोग दिनों में कल परसों हम लोग सीखेंगे नया नियम की अलौकिक उपवास के बारे में। हम लोग लाइव सीखेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ऑप्शन दिया तो हम लोग लाइव सीखेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हमें उपवास के लिए तत्पर रहना है, एक दूसरे को इंकरेज करना है, एक दूसरे को बोलना है भाई तू भी उपवास कर, क्योंकि जब हम उपवास रखते हैं मेरे प्रियो तो इस शरीर को हम मारते हैं, इस शरीर को अपने कंट्रोल में रखते हैं। हालेलुया। और हम अपने आत्मा से तैयार होते हैं। और मेरे प्रियो, हम आत्मिक लोग हैं तो हमें आत्मा की बात सुनना है, हमें शरीर की बात नहीं सुनना है, ऐसा पवित्र बाइबल बताती है। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आपने आज यीशु के उपवास के बारे में सीखा और महत्वपूर्ण हम लोग 4 बातों के सीखे आज कि जब सचमुच मेरे प्रियो, जब हम लोग पवित्र बाइबल बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में था तो उन्होंने उसके चेले उपवास नहीं करते थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार मत्ती 6 अध्याय 16 पद में हमने पढ़ा, जब प्रभु यीशु मसीह गया तो उसके चेले फास्टिंग प्रेयर करने लगे और वे लोग आत्मा में भरने लगे। नंबर 1 बात हम लोग सीखे। नंबर 2 बात हम लोग सीखे मेरे प्रियो कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा व्यक्तिगत संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ बनता है और हम आत्मिक रीति से चार्जिंग होते हैं। एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जिस प्रकार एक मोबाइल रहता है, मोबाइल को जब हम चार्जर में डालते हैं तो वो चार्जिंग होता है मेरे प्रियो। उसी प्रकार हमारे जीवन में जब हम फास्टिंग प्रेयर करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में चार्जिंग होते हैं और आत्मा में तैयार होते हैं। इसलिए हमारे और आपके जीवन में आत्मा का रहना बहुत ही जरूरी है। नंबर 3 हम सीखे कि अगर हम भी चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करे और दुष्ट आत्मा को हम निकाले, तो हम लोग देखिए मत्ती 9 अध्याय उसके 29 पद में कि सचमुच जब हम उपवास करते हैं दुष्ट आत्मा भी हमारे पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसके सामर्थ्य से निकाल सकते हैं। तीसरा बात हम सीखे मेरे प्रियो कि सचमुच हमें आत्मिक रीति से परमेश्वर तैयार करता है। आइए मेरे प्रियो, अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हम आज फास्टिंग के सीरीज में सीख रहे हैं प्रभु जी। जितने लोग लाइव देखते हैं प्रभु, सबको बड़े ब्लेसिंग कर दीजिए परमेश्वर पिता, छू लीजिए सबको प्रभु और तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर परमेश्वर पिता। जब परमेश्वर प्रार्थना करते, जितने लोग का मन खुल रहे प्रभु फास्टिंग प्रेयर में, सहायता और मदद कर तेरी महिमा के लिए। ओ हालेलुया परमेश्वर, आप आशीषित कर रहे हैं। सारे दुर्बलताएं जो कमजोर है प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ, दूर होने पाए, बीमार चंगे हो जाए यीशु के नाम में। पिता मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आशीषित कर रहे हैं, आप सारे दुर्बलताओं को दूर कर रहे हैं, आप चंगाई दे रहे हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए परमेश्वर। जितने लोग बाद में देखते हैं सबको आशीषित कर। प्रार्थना करते विशेष जवान भाई और बहन के लिए प्रभु आत्मिक उन्नति आने दे यीशु के नाम में। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय, आप सभी को जय मसीह की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, आमीन। थैंक यू।